दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल मानेश टी। दोस्तों आज हम लोग पेट एग्जाम के लिए प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत। तो दोस्तों बात करें, इसमें पुरातात्विक स्रोत आते हैं, साहित्यिक स्रोत आते हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण आता है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों का अध्ययन जो है पुरातत्व शास्त्र में किया जाता है। और भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों अभिलेख और शिलालेखों की दोस्तों बात करें तो अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों जो है ये पुरालेख शास्त्र कहलाता है। दोस्तों बात करें बोगस कोई अभिलेख की दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख मिलता है और आर्यों के पूर्व की ओर ईरान से आने का साक्ष्य मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख की दोस्तों बात करें तो इसमें अशोक के नाम का स्पष्ट अभिलेख मिलता है। अशोक के नाम का जो स्पष्ट उल्लेख दोस्तों मिलता है वो मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों है वो राजकवि की हर्षेण द्वारा उत्कीर्ण प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। और एरन अभिलेख की दोस्तों बात करें तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य दोस्तों जो है ये एरन अभिलेख में मिलता है और उसमें जो शासक था वो भानुगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख की दोस्तों बात करें तो सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी जो है हमको भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है और ये दोस्तों जो है भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। दोस्तों सिक्कों की दोस्तों बात करें तो सिक्कों का अध्ययन दोस्तों जो है मुद्रा शास्त्र जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और प्राचीन सिक्कों में दोस्तों बात करें तो आहत इनको पंचमार्क कहा गया है। और सबसे पहले जो है स्वर्ण सिक्के जो है हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों के द्वारा जारी की गई थी और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जो है कुषाणों के द्वारा चलाई गई थी। दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उस पर दोस्तों जो है उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो सिक्के हैं ये भी इतिहास को जानने का एक स्रोत है। स्मारक तथा भवन और गुफा की दोस्तों बात करें तो इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन किया जाता है। कुम्हार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के जो है अवशेष मिलते हैं। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया, सुदामा, कर्णचोपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस। और दोस्तों ये गुफाएं आजीविकों को जो है प्रदत्त की गई हैं। दोस्तों मूर्ति और चित्रकला की दोस्तों बात करें तो कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां गंधार शैली में और अजंता की गुफाओं के चित्र पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हैं। दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य स्रोत की दोस्तों बात करें तो उसमें वेद आते हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों वेदांग की दोस्तों बात करें तो वेदांग हमारे 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उपनिषदों की दोस्तों बात करें तो 108 जो है उपनिषद हमारे धार्मिक साहित्य हैं और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हमारे आरण्यक, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ हमारे हैं ये त्रिपिटक, जातक, दीपवंश और महावंश आदि से संबंधित हैं और ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम जो है स्रोत है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरितम, भागवती सूत्र, इसमें दोस्तों जो है महाजनपदों की जो हमारे 16 महाजनपद हैं इनकी चर्चा की गई है। मिलिंद पांडवों से एवं शासक मिनांडर की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों वेद 4 ऋग्वेद दोस्तों बात करें तो इसमें ऋचाओं का संग्रह है। सबसे प्राचीन वेद हमारा है, गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। और सामवेद की दोस्तों बात करें तो इसमें गीत रूप मंत्रों का संग्रह मिलता है और संगीत का प्रथम साक्ष्य मिलता है। सामवेद को दोस्तों जो है संगीत का जनक माना गया है सामवेद को। यजुर्वेद की दोस्तों बात करें तो यजुर्वेद को दोस्तों जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है और इसमें यज्ञ करने की विधियों के बारे में, कर्मकांडों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद की दोस्तों बात करें इसमें जादू, टोना, वशीकरण, औषधियाँ के बारे में बताया गया है। प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य की दोस्तों बात करें तो अष्टाध्यायी दोस्तों जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है और प्रथम संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ मिलता है और ये पूर्व मौर्यकाल की सामाजिक दशा का चित्रण करता है। अर्थशास्त्र की दोस्तों बात करें तो अर्थशास्त्र दोस्तों जो है ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करता है।
राज तरंगणी, राजाओं की सरिता की दोस्तों बात करें तो ये कश्मीरी कवि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। एक दोस्तों जो है विक्रमांकदेव चरितम है जो बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, और राज तरंगणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, और कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। महाभारत की दोस्तों बात करें तो ये पंथियल के द्वारा मौर्य उत्तरकालीन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो विदेशी यात्रियों के वृतांत, जो विदेशी यात्री भारत में आए, इन्होंने जो यहाँ पे देखा और उसके बारे में अपने जो है यात्रा वृतांत में लिखा है, अपने पुस्तकों के बारे में लिखा है। दोस्तों पहले बात करेंगे यूनानी यात्रियों के बारे में, तो पहला हेरोडोट्स मिलता है, और जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, यूनानी इतिहासकार है, और इन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया है। टीसीएस की दोस्तों बात करें तो ये ईरान का राजवेद था। मेगास्थनीज की दोस्तों बात करें तो इसने जो है इंडिका की रचना की, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और सेल्यूकस का राजदूत था। मौर्यकालीन समाज तथा राज व्यवस्था का वर्णन मिलता हमको है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के द्वारा। और टॉलमी की दोस्तों बात करें तो इसने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है। प्लिनी की दोस्तों बात करें तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है। उसके बाद दोस्तों चीनी यात्रियों की दोस्तों बात करें तो पहला मिलता है फायान, और ये 1402 में भारत आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया, 14 वर्षों तक भारत में रहा। शोंगयुन की दोस्तों बात करें तो 518 ईस्वी में भारत आया, और 3 वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। ह्वेन सांग की दोस्तों बात करें जिसको युवान चांग भी कहा जाता है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और नीति का पंडित भी कहा जाता है। इसकी दोस्तों जो पुस्तक दोस्तों है वो है CU की। इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है वो CU में लिखा है। और नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन करने वाला जो पहला यात्री मिलता है वो ह्वेनसांग मिलता है, क्योंकि ह्वेनसांग के द्वारा ही दोस्तों जो है नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन भी किया गया था। फायान के द्वारा दोस्तों जो पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था FOQ की, और ह्वेनसांग के द्वारा CU की। और ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में लगभग 630 ईस्वी के आसपास भारत में आता है। 15 वर्ष यहाँ पर रहता है, और हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का जो है विवरण प्राप्त होता है हमको। इसकी दोस्तों बात करें तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा भारतीय समाज का वर्णन इसके द्वारा किया गया। उसका दोस्तों अरबी यात्रियों की दोस्तों बात करें तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया 1017 ईस्वी में। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का निवासी था इसने, और इसके द्वारा दोस्तों जो किताब लिखी गई थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, जो किताब दोस्तों जो है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। इब्न बतूता की दोस्तों बात करें तो इसका जो यात्रा वृत्तांत था वो था रहला, और 1333 में भारत आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का जो है इसको काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था। और अन्य लेखकों दोस्तों बात करें तो तारानाथ, ये तिब्बती लेखक था। मार्को पोलो दोस्तों बात करें तो 13वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1288 से लेकर 1292 ईस्वी में पांडे देश की यात्रा पर आया, और इसका जो विवरण है वो है पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों ये थे प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।